1998 में अपनी कंपनी में हुए लोकसान को झेलते हुए रतन टाटा जी पहुंच गए अमेरिका। उसके बाद जब रतन टाटा जी केबिन में गए और बिलफोर्ड से अपनी कंपनी खरीदने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी खरीदकर मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। टाटा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे और बिना अपने कंपनी को बेचे वापस इंडिया आ गए। बिलफोर्ड ने अपने उसी जबान से कहा कि ये कंपनी आप हमसे खरीद कर हम पे एहसान कर रहे हैं। पावर तो टाटा जी के पास भी थी, जबान तो उनके पास भी थी, पर उन्होंने गुस्से को अपने जबान से नहीं बल्कि अपने काम से बाहर निकाला। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई निकम्मा कहता है? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई ये कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारे टीचर तुम्हें सबके सामने ताने मारता है? तब गुस्सा नहीं आता जब हर रोज तुम्हें अपने घर वालों से डांट पड़ती है? कुछ लोग तो जमाने की उम्र में भी अपने माँ बाप के पैसों पे जीते हैं। क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता इस सोचकर कि वो कितना निकम्मा है कि वो अपने खुद का खर्चा तक नहीं उठा सकते? अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो उससे झगड़ा कर लेते हो। माँ बाप ने डांट दिया तो घर छोड़ने का सोच लेते हो। जिंदगी अगर संघर्ष देता है तो भगवान को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो। हर चीज में तुम सबको गलत ठहराती हो। पर क्या एक बार भी खुद के अंदर झांक कर देखते हो? अगर एक बार भी खुद के अंदर झांक कर देखोगे तो समझ में आएगा कि सबसे बड़ा दोषी तो तुम खुद हो। हर चीज के, हर हालत के, हर गलती के जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम अपने जिंदगी में कुछ नहीं उकर पाए तो तुम्हें कोई और उकर फेंकेगा। इस जिंदगी एक रेस है, अगर एक कदम भी लड़खड़ाए तो तुम्हें पीछे घसीट कर आगे बढ़ने वालों की कमी नहीं है। अगर गुस्सा आता है तो उसे बचाओ, किसी के ऊपर चिल्ला के उसे जाया मत करो। गुस्से में किसी से लड़के या झगड़ के टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि उस गुस्से को इन्वेस्ट करो वहाँ पर जहाँ उसकी जरूरत है। दुनिया में कितने सारे ऑप्शन है लोगों के पास अपना कुछ बड़ा करने का, लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत है ये इंस्टाग्राम पे फालतू रील्स देखने से, यूट्यूब में फालतू वीडियोस देखने से, दिन भर बिस्तरों पे लेटे लेटे सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला आपके लाइफ में। जो लोग 15 से 30 साल के बीच में हो और इस वीडियो को देख रहे हो वो ध्यान से सुनो। इस उम्र में गुस्सा बहुत आता है, लेकिन 99% बंदों को इस गुस्से को इस्तेमाल करना ही नहीं आता। 99% बंदों को गुस्सा गलत रास्तों पे ले जाता है। अगर गुस्सा आता है, सीने में आग लगती है तो उसे किसी पे चिल्ला के बर्बाद मत करो। उस गुस्से को अपने काम में लगाओ, सामने वाला खुद पे खुद झुक जाएगा। गुस्से को जाया मत करो, उसे अपने मेहनत में लगाओ, कामयाबी खुद तुम्हारा शोर मचाएगी। टोलर को जवाब मत दो, अपने काम में फोकस करो, बंदा खुद पे खुद जल जाएगा। अगर गुस्से को इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो समझो आधी परेशानियां निपट गई। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको जो शायद आप जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनना। आप रतन टाटा जी को तो जरूर जानते होंगे। 1998 में अपनी कंपनी में हुए लोकसान को झेलते हुए रतन टाटा जी पहुंच गए अमेरिका, बिलफोर्ड के पास, दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी कंपनी बेचने के लिए। लेकिन बिलफोर्ड निकला ताने कसने वाला। पहले तो उसने रतन टाटा जी को बहुत देर बाहर बैठा के रखा। उसके बाद जब रतन टाटा जी केबिन में गए और बिलफोर्ड से अपनी कंपनी खरीदने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी खरीदकर मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। बिलफोर्ड की इस व्यवहार से टाटा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे और बिना अपने कंपनी को बेचे वापस इंडिया आ गए और इतनी मेहनत की कि 2008 में ठीक उसके 10 साल बाद कहानी वापस दोहराई गई। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कैरेक्टर बदल गया। इस बार बिलफोर्ड खुद अपने कंपनी में घाटा होने की वजह से इंडिया में आए और बिलफोर्ड ने अपने उसी जबान से कहा कि ये कंपनी आप हमसे खरीदकर हम पे एहसान कर रहे हैं। इसे कहता है गुस्से का सदुपयोग। पावर तो टाटा जी के पास भी थी, जबान तो उनके पास भी थी, पर उन्होंने गुस्से को अपने जबान से नहीं बल्कि अपने काम से बाहर निकाला। यही तुम्हें भी करना है। कोई अगर ताने कसे तो उसे एक पेपर पे लिखो और जब क्विट करने का मन करे तब उस पेपर की तरफ देख लो। अपनी औकात ऐसी बनाओ कि किसी का औकात ना हो जो तुम्हें उंगली दिखा पाए। इसीलिए गुस्से के दौरान जो एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर में प्रवेश करता है उसे वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो। जिंदगी बदलना अपने आप शुरू हो जाएगी। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं और एक मोटिवेशन के साथ।